आज हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे मैथ में। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। क्या बोला जाता है इसे? त्रिकोणमिति। अब ध्यान से इसको समझिए। ध्यान से इसको समझने वाली बात यह है कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे सवाल ज्यादा होता है। इसी का एक और चैप्टर है, इसी का एक भाग है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। उससे एक सवाल आपका जो है, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है उसमें जरूर रहे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन रहेगा या 10 क्वेश्चन रहेगा तो 10 रहेगा तो 5 जवाब देना है, 8 रहेगा तो 4 जवाब देना है, और ये समय समय के साथ जो है बदलते जाता है। अभी जो फिलहाल का रिसेंटली डेटा है वो 4-5 से करके बनाएंगे। तो आप पहले समझ लीजिए, उसमें जो है एक क्वेश्चन इस त्रिकोणमिति से जरूर होगा। इसका हाइट एंड डिस्टेंस से भी, और इससे एक प्रूफ वगैरह करने का आता है कि LHS बराबर RHS दिखाइए, tan थीटा बराबर इतना इतना, कुछ इसी तरह का कुछ सवाल रहता है जो कि दिया जाता है और इसको प्रूफ करना होता है। तो अब सवाल आता है कि जब इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, तो इसका पढ़ाई भी ध्यान से करना चाहिए। तो आप लोग चीज समझ लीजिए, ये जो त्रिकोणमिति है, पहले ये है क्या नाम है इसका? त्रिकोण। क्या नाम है इसका? त्रिकोण। त्रिकोण मतलब कितने कोण हो गए? 3 कोण हो गए। त्रिकोण मतलब 3 कोण। मतलब ऐसा, इसमें ऐसी आकृतियों का बात किया जाएगा जिसमें कै कोण होंगे? 3 कोण होंगे। ठीक है। तो 3 कोणों वाला कौन सा आकृति होता है? त्रिभुज होता है। त्रिकोण वाला कौन सा चीज होता है? त्रिभुज होता है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक त्रिभुज की बात होगी जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। की पूरा ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज, यानी कि इसको अगर बोला जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा। राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज। ये पूरा चैप्टर इसी समकोण त्रिभुज पर, चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस का हो, चाहे जो भी चीज का हो वो। अब इसमें जो चित्र होता है समकोण त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज कहते किसको है? एक कोण कितना डिग्री का हो? इसमें 90 डिग्री का कोण आपको कहाँ दिख रहा है? अगर इसका नाम दे दिया जाए A, B और C, तो आपको 90 डिग्री का कोण कहाँ पे दिख रहा है? ठीक है। आप इस कोण को या तो कोण B से डिनोट कर सकते हैं, या कोण ABC भी बोल सकते हैं, या कोण CBA भी बोल सकते हैं। ऐसे मतलब जिस पर हमें मुड़ना है वो कोण हमारा कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। तो हमें पता चलता है किस कोण की बात हो रही है। चाहे आप ABC लिखे, चाहे आप CBA लिखे, बीच में कौन फंस रहा है? B। अब इस त्रिभुज में अगर हम आपसे पूछें कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो क्या नाम हो जाएगा उसका? AC। अब आप लोग, ये चीज आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि देखिए, जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने का भुजा उतने बड़ा होगा। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इसमें सबसे बड़ा कोण 90 हो गया, तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना होगा? यानी कि दोनों 90 से छोटा ही होगा ना। क्या किसी त्रिभुज में 2 कोण समकोण हो सकते हैं? नहीं। ये ऑब्जेक्टिव में रहता है। क्या किसी त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं? 2 समकोण हो सकते हैं? नहीं। जैसे अगर ऐसे त्रिभुज आप पार, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, त्रिभुज है।
तो इसीलिए एक तरीका ये भी, और त्रिभुज 2 को 90-90 जोड़िएगा तो कुल मिला के कितना हो जाएगा। तीसरा का कोण अभी कैसे लिखे, समझ गए। तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री, जो आपको कंस्ट्रक्शन के दौरान हम बता भी चुके हैं कि भाई कैसे कैसे क्या। अब आते हैं इसमें सबसे बड़ा जो भुजा होता है वो यही कर्ण होता है। तो क्या बोला जाता है इसको, तो अगर ये कर्ण हुआ तो ये भीम और ये अर्जुन हो गया, तो ये इसको क्या बोला जाएगा, लंब, और इसको क्या बोला जाएगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये आप लोगों को शायद एक पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस त्रिक बताया हुआ है। क्या होता है इसका नियम बताइए तो जल्दी से। h² प्लस h² बराबर p² प्लस b²। h² बराबर p² प्लस b²। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़, जिसके बारे में आप लोग पहले से ही परिचित हैं। कहने का मतलब है ये जो भुजा होता है इसका नाम है, कर्म को x से सूचित किया है, इसका पूरा नाम होता है हाइपोटेनुअस, ठीक है। ये लंब होता है, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को बेस कहा जाता है। इसीलिए मतलब इसको P से डिनोट किया जाता है, इसको D से डिनोट किया जाता है, और उसको किससे डिनोट किया जाता है, H। अब जो है जब मैथमेटिशियन सब इस चीज को समझे तो इससे उनको कुछ हिसाब में रुचि जगने लगा। तो रुचि क्या था कि इस चीज को इस्तेमाल करके कितना डिग्री का कोण बना हुआ है, कितना डिग्री का क्या है, इससे किसी भी मीनार या किसी भी चीज का ऊंचाई वगैरह पता किया जा सकता है। इस मीटर को बोला जाता है सेक्सटेन मीटर। ये जो मीटर है इसके सहायता से किसी भी भवन का ऊंचाई वगैरह, कितना भवन ऊंचा हुआ है, फिर उसमें कैसे क्या है ना, कितना डिग्री का वो कोण, जब कहाँ पे खड़ा है कितना डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे आप लोगों को एक जानकारी का चीज बताते हैं, एक देश है शायद अमेरिका में है या कोई एक देश, वहां पर एक बिल्डिंग बनाया गया। तो बिल्डिंग बनाया गया तो उसमें कांच वगैरह फिट किया गया, उसमें इंजीनियर्स जो अपना दिमाग लगा के बनाए और ऐसा बिल्डिंग बना दिए कि जब सुबह उसका ओपनिंग था तो उसके सामने जो है एक गाड़ी पार्क हुआ। पहले भी गाड़ी आता था तो वो गाड़ी जो पार्क हुआ वो ऐसा एंगल पर हुआ, उसके सामने जैसे ही खड़ा था 1 घंटा बाद गाड़ी पिघलना चालू हो गया। तो इंजीनियर जो है इसके पीछे आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ये क्या हुआ। तो क्या हो रहा था जानते हैं, हाँ, उस पर पढ़ने के बाद परावर्तित हो गया, जो रिटर्न हो रहा था तो एक जगह जोर हो जाता था, और वही बिंदु पर कार क्या हो गया था, खड़ा हो गया था, जिसके कारण इतना भयानक गर्मी वहां पर हो रहा था कि जो है धीरे धीरे वो क्या हो गया, गाड़ी वगैरह पिघलना चालू। तो इसी तरह से जब मीनार वगैरह का ऊंचाई वगैरह जो पता किया जाता है तो इसको इसी सब सेक्सटेन मीटर, यही त्रिकोणमितीय सिद्धांत पे काम करता है। इसके अलावा टेन थीटा साइन थीटा या ये जो भी चीज है, थीटा फीटा जो भी है, ये सब आपका जिंदगी में कहीं उपयोग में आने वाला नहीं है। इंजीनियरिंग बेस के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कैसे कैसे इसको, इस चैप्टर को अगर हम देखें और हम किसी को किसी का अनुपात करें तो बताइए कैसे कैसे अनुपात किया जा सकता है। तो पहला अनुपात हो सकता है लंब बटे कर्म, ऐसे हो सकता है। फिर क्या होता है, आधार बटे कर्म। चलिए और बताइए, तो बटे में करते जाइए, तो कर्ण बटे, बहुत अच्छा, आधार बटे, चलिए और बताइए अब क्या हो सकता है, कर्ण बटे, अच्छा, और लंब बटे आधार, बहुत अच्छा, और बताइए क्या सभी चीज आ गया है, नहीं 6 चीज होगी, और इसके अलावा भी कोई चीज बन सकता है, नहीं बन सकता। तो वैज्ञानिक जो है इस 6 चीज के अलावा कोई भी अनुपात कर सकते हैं क्या? वैज्ञानिक दिमाग लगाया, बोला क्या कि अगर किसी का भी कोण आपको ज्ञात करना है या कुछ भी करना है तो उन दोनों भुजाओं का आपको क्या करना पड़ता है,
अनुपात निकालना पड़ता है, तब उसका जो है पता चलता है कि भाई कैसे क्या कोण बना हुआ है। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है ना कि फिजिक्स में क्या था कि एक नियतांक होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक म्यू, पढ़े है ना, याद है ना? क्या उसको क्या चीज का नियम बोला था बताइए तो? स्नेल का नियम या अपवर्तनांक का भी परिभाषा इसी से। इस तरह का जब 6 चीज आया तो सब जो है मैथमेटिशियन बोला भाई इस तरह करके 6 अनुपात हो सकता है। तो 6 अनुपात हर बार लिखने में बड़ा परेशानी होता है ना, तो इसलिए इन 6 का स्पेशल नाम रखा गया। जैसे ये जो लंब बटे कर्ण भैया जी हैं, इनका नाम रखा गया कि इनको हम लोग साइन थीटा के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसको किसके नाम से जाना जाएगा? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण भाई जी को क्या नाम दिया गया? कॉस थीटा। और कर्ण बटे लंब को एक उसके बाद था एक लंब बटे आधार, इसको क्या बोला गया? टेन थीटा बोला गया। अब देखिए ध्यान से, यही कर्ण लंब बटे कर्ण है और यहाँ पर कौन सी है? जस्ट इसका उल्टा है, इसका नाम रखा गया कॉसेक थीटा। क्या रखा गया? आधार बटे लंब का भी कुछ नाम देना चाहिए, इसका नाम रखा गया कौन सी? कॉट थीटा। गुड। और कर्ण बटे आधार को क्या कहा गया? सेक। समझ गए? तो अगर आपको पूछा जाए कि भैया लंब बटे आधार क्या चीज होता है? लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? अच्छा, आधार बटे कर्ण अगर पूछा जाए, अब देखिए ये जो टेन है इसको आप देखिए, यह टेन थीटा है ना, इसको अगर हम निकालना चाहें तो लंब में भी कर्ण से भाग दे सकते हैं और आधार में भी कर्ण से भाग अगर दे दिया जाए तो क्या होगा? लंब बटे कर्ण क्या लिखा था? साइन थीटा। और आधार बटे कर्ण क्या लिखा था? इसीलिए टेन थीटा बराबर क्या भी लिख सकते हैं हम लोग? साइन थीटा बटे। समझ में आया? इसी फॉर्मूला पे सारा चीज तक डिसाइड होने लगा। बहुत बड़ा एक क्रांति आ गया, इसके आधार से बहुत सारा चीज का ऊंचाई वगैरह का माप वगैरह होने लगा। अब जैसे देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या है भाई? लंब बटे कर्ण है। और अगर हम कॉसेक थीटा को देखें तो क्या है ये? क्या इसी का ये उल्टा है? तो अगर इसको मान को हम लिखना चाहेंगे तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है। देखिए ध्यान से कैसे। साइन थीटा बराबर क्या है भाई बताइए हमें? लंब बटे। अब हमको क्या करना है? इसको अगर उल्टा कर, इसको क्या किया जाए? मतलब कर्ण बटे, तो ऐसे जो है कर्ण बटे लंब होगा, तो इसको अगर नीचे ले आए तो ये कर्ण अब बटे लंब हो जाएगा। जैसे देखिए समझ, लंब बटे कर्ण था, ये जो है लंब अभी सबसे नीचे है, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यही कर्ण बटे लंब है। अब कर्ण बटे लंब का मान किसका है? फिर इसी तरह अगर कॉस थीटा का मान लिखा जाए, इसको क्या बोला जाएगा? आधार बटे कर्ण। इसी तरह अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। आधार। कर्ण बटे आधार किसको लिखा जाता है? और अगर टेन थीटा को क्या लिखा जाता है? लंब बटे आधार होता है। तो अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो लंब कहाँ चला जाएगा? अच्छा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा हुआ। तो अगर हम कॉसेक थीटा का मान लिखना चाहेंगे तो क्या होगा?
डाउट समझने में? जैसे ये इसका उल्टा है, तो इसका उल्टा ही होगा कि नहीं? उसी तरह से अगर सेक थीटा को लिखना चाहेंगे तब, अगर इसी तरह से कॉट थीटा को लिखना चाहेंगे तो, किसी को कोई डाउट इसको समझने में? सबको समझ में आ गया ये क्या चीज है, कैसे अनुपात है, क्या चीज का कौन है? मेन जो चीज है वो आप याद रखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है जल्दी से बताएंगे सभी? लंब बटे, और फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? और कॉसेक थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, और टेन थीटा बराबर। तो इसी पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इसी 6 पर मेन रूप से आधारित है, जिसमें 3 फॉर्मूला और एक्स्ट्रा आता है। कौन कौन सा बता सकते हैं? स्क्वायर वाला बोलिए तो। 90 माइनस नहीं, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? और एगो क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। और दूसरा क्या होता है? तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 8। अब कैसे ये होता है, इस चीज को हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए कोई भी चीज मैथ जो होता है ना, तो कोई भी चीज बनहो नहीं लिखा हुआ है, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। ठीक है, क्या रीजन है अब देखिए यहाँ पर। इसके बाद तीनों के बराबर 1 होता है। मेन रूप से जो आपका हिसाब जो चालू होता है ना वो यहाँ से, और यही लंब आधार करते हुए। तो ध्यान से इधर देखिएगा, हम पहला नंबर उठा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है भाई? साइन स्क्वायर थीटा है। और ये क्या है? चलिए बताइए तो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जल्दी से बताइए। अगर हम इसको P और BH में डिनोट करें तो साइन को कैसे लिख सकते हैं जल्दी से बताइए तो? P बटे ऐसे स्क्वायर हो जाए। फिर कॉस स्क्वायर थीटा कैसे होता है? B बटे, अगर इस दोनों का स्क्वायर किया जाए तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए? P स्क्वायर बटे, ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर का लघुत्तम क्या बार में? 1। कितना हो जाएगा यहाँ पे? फिर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर, समझ में आया सभी को? है ये फॉर्मूला प्रूफ। फिर उसी तरह अगर आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा निकालने जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना है? टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर हमें 1 लाना है। तो सेक थीटा को कैसे लिखा जाएगा जल्दी से बताइए? क्या क्या हो जाएगा? H बटे B। गुड। और फिर टेन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखा जाएगा? P बटे, कितना हो जाएगा भाई बताइए? H स्क्वायर बटे, ये कितना हो जाएगा? लघुत्तम कितना बार में? फिर ये, आप कोई बता सकते हैं H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर क्या होगा? देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये H स्क्वायर है। हमारा मन किया कि हमें जो है P और B सब में से किसी दो का मान ज्ञात है, हमें B निकालो। P को किधर ले जाना पड़ जाएगा? बराबर के उस साइड जाएगा तो पंचिंग बदल जाएगा। तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर कितना आ गया? यहाँ वही चीज है। समझ में आया सभी को? तीसरा क्या चीज है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए तो ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना है भाई? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है जल्दी बताइए? और कॉट थीटा को क्या लिखा जाता है? B बटे P। चलिए
h का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो लघुत्तम, इससे लघुत्तम माइनस, और इसका हो जाएगा क्या, यही चीज है इसमें? सभी इस चीज को क्लियर? किसी को कोई डाउट समझने में तो बोलेंगे कि भाई चलिए एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, चलिए तीन फॉर्मूला हम लोग के सामने निकल गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, उसके बाद दूसरा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, और तीसरा क्या होता है? क्लियर? तो ये हमारा कुछ बेसिक्स चीज था। अब हम लोग इसके बारे में और अधिक जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक।